मेरा नाम रश्मि है। मैं उन दिनों मुश्किल से 13 साल की थी। वह यह उम्र होती है जब लड़कियों दुनिया का समझना शुरू करती है, लेकिन मेरे लिए यह उम्र संदेहों और चुभन से भरी हुई थी। मेरे पिता को गुजरे हुए लगभग 6 साल हो चुके थे। मैं और मेरी माँ एक छोटे से घर में अकेले रहते थे, जिसका खर्च मेरे मामा जी उठाते थे। मैं जानती थी कि पिता के बिना घर कैसे चलता है और पिता के बिना बेटियां और पत्नियों को समाज से क्या क्या सुनना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ महीने से माँ का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वह अक्सर घर में गुमसुम रहती थी और सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका तेजी से सेहतमंद होना और उनका लगातार छोटे बच्चों के कपड़े तैयार करना। एक दिन माँ ने मुझे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, रश्मि, तुम्हारा नन्हा भाई आने वाला है। अब तुम अकेली नहीं रहोगी, उसके साथ खेलोगी, उसे घुमाओगी। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। पिता की मृत्यु को इतने वर्ष हो चुके हैं तो यह कैसे संभव है? मेरे मन में तुरंत अजीब बातें घूम गई। मोहल्ले की औरतें अक्सर मेरी माँ के बारे में कानाफूसी करती थी। उनकी बातें मेरे कानों में जहर से बजती थी। मुझे उस आने वाले बच्चे से नफरत होने लगी थी, क्योंकि मुझे यह बच्चा हमारे अकेलेपन का कलंक है। यह ऐसा दाग जिसे समाज कभी नहीं भूलेगा। एक दोपहर माँ अचानक अपनी सिलाई मशीन छोड़कर डॉक्टर के पास जाने लगी। उन्होंने मुझसे कहा कि घर में कोई ना आए और यह बात किसी को न बताओ कि वह डॉक्टर के पास गई हैं। वह इतनी तेजी से तैयार हो रही थी कि मुझे लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने चोरी से उनकी कुछ खाली दवाइयों के रैपर उठा लिए और ट्यूशन के बहाने अपनी टीचर की माँ सुमन आंटी के पास चली गई। सुमन आंटी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैंने उन्हें दवाइयाँ दिखाई और अपने मन की दुविधा बताई। आंटी, पापा के बिना यह बच्चा कैसे आ सकता है? मोहल्ले वाले माँ के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं। क्या आप बता सकती हैं यह दवाइयाँ किस चीज़ की है? सुमन आंटी ने उन दवाइयों को ध्यान से देखा और उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, तुम्हारे घर कोई आदमी आता है क्या? कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त? मैंने इनकार किया। मैंने उन्हें मामा जी और उनके बच्चों के ताने के बारे में बताया कि कैसे वे हमें मामा जी के पैसों पर पलने का ताना देते हैं। मेरी बात खत्म होते ही सुमन आंटी अचानक कठोर हो गई। उन्होंने लगभग चिल्लाकर मुझसे कहा, जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ पढ़ने नहीं आओगी। और तुम्हारी माँ, तौबा तौबा, ऐसी औरतें भी इस दुनिया में हैं जो पति के मरने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उनका कठोर व्यवहार मेरे लिए असहनीय था। मैं बिना कुछ कहे घर वापस आ गई। मेरे मन में यह डर बैठ गया कि अगर माँ को पता चला कि मैं ट्यूशन से निकाली गई हूँ तो क्या होगा। अगले कुछ दिन मैंने बहाना बनाकर ट्यूशन नहीं गई, लेकिन माँ ने पकड़ लिया। जब वह लैंडलाइन उठाकर मेरी टीचर को फोन करने वाली थी, तब मैं उनके सामने गिर पड़ी और रोते हुए कहा, माँ, मुझे टीचर ने निकाल दिया है। पैसे न देने की वजह से नहीं, बल्कि उनकी माँ, उन्होंने आपके बारे में बहुत बुरा बोला। यह सुनते ही माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारे मुंह में जुबान है या कैंची? जो सुना है वह सब बकती फिरोगी। यह सब बातें किसी को बताने की क्या जरूरत है? हमें इस बच्चे की जरूरत है ताकि कल को यह हमारा सहारा बने। उस थप्पड़ ने मुझे खामोश कर दिया। मैं समझ गई थी कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ इंतजार करना है। 2 महीने और गुजर गए। माँ ने मुझे नानी के घर भेज दिया, यह कहकर कि वह अस्पताल में भर्ती होने जा रही हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि नानी को लगे कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। अगले दिन जब मैं घर वापस लौटी तो मोहल्ले की औरतें ने मुझे घेर लिया। देखो, इसकी माँ दूसरी शादी करके आई है। दूसरी शादी नहीं, कोई आशिक होगा। कैसी आवारा औरत है, इस औरत को यहाँ से निकालो, यह पूरे मोहल्ले को खराब कर देगी। मैं भागकर घर आई। घर फूलों और गुब्बारों से सजा था। माँ एक छोटे से शिशु को गोद में लिए बैठी थी। मुझे देखते ही उन्होंने बाहें फैलाई। देखो रश्मि, तुम्हारा भाई आ गया। पर मेरे दिल में सिर्फ नफरत थी। मैं एक पल उनके सामने खड़ी रही, फिर बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। रात भर मुझे नींद नहीं आई। नफरत की आग मुझे जला रही थी। सुबह होने से पहले मैंने माँ के कमरे में जाकर उस बच्चे को उठाया और उसे दूर कचड़े के ढेर के पास फेंक आई। मेरा इरादा उस दाग को हमेशा के लिए मिटाने का था, लेकिन जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंची, गहरा डर मुझे वापस खींच ले गया। यह मैंने क्या कर दिया? मैं भागकर कचरे के ढेर की ओर गई और वहां का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। वहां मेरे पिता, मेरे मृत माने गए पिता, उस बच्चे को गोद में लिए खड़े थे। उनकी आंखों में दर्द और अफसोस था। उन्होंने बच्चों को थामे हुए कहा, बेटी,
क्या इस दिन के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी? क्या तुम समाज के कहने पर अपने ही भाई को फेंक आई? मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे पिता ने मुझे बताया कि वह एक अंडर कवर एजेंट थे। उनकी जान को खतरा था, इसलिए उन्होंने अपनी मौत का झूठा नाटक किया था। मामा जी नहीं बल्कि पिताजी ही गुप्त रूप से हमारे खर्च भेजते थे। माँ का गायब होना, उनका डॉक्टर के पास जाना और यह बच्चा, सब कुछ एक बड़ा रहस्य था जिसे देश की सुरक्षा के लिए छुपाया गया था। यह अंश, मेरा सगा भाई, हमारे गुप्त पूर्ण मिलन का प्रतीक था। सारी सच्चाई जानने के बाद मेरी नफरत गहन प्रेम में बदल गई। मैंने अपने भाई को पहली बार गले लगाया और पिताजी के पैरों में छूकर माफी मांगी। आज हम सब एक खुशहाल परिवार है। पिताजी अभी भी अपने काम में लगे हैं, लेकिन अब हम उनके साथ हैं। मुझे गर्व है कि मेरे पिता ने देश के खातिर इतने साल का कुर्बान किया और मेरा छोटा भाई अंश वास्तव में हमारा नन्हा राजकुमार है, जिसे आने से हमारे घर में रोशनी लौट आई। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।